गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज मैं आपके लिए क्लास 12th पार्टनरशिप सेकंड यानी एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर का नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। आज मैं आपके लिए बुक रीडर्स चॉइस का क्वेश्चन नंबर 8 मैं नोटिस कर देता हूं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए लेके आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कंप्लीट क्वेश्चन में इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। क्वेश्चन है, विवेक और अमित एक फर्म में साझेदार हैं। तो यहाँ पे मैं कंडीशन पे शॉर्ट पे नाम देता हूँ, विवेक और अमित, और लाभ हानि का विभाजन 4 और 3 के अनुपात में करते हैं। तो जरा वर्किंग नोट और साथ साथ बनाते चलते हैं। विवेक और अमित दोनों पार्टनर हैं और ये 4 और 3 यानी 4/7 और 3/7 के अनुपात में लाभ हानि विभाजित करते हैं। 1 जनवरी 2016 को उनका चिट्ठा निम्न प्रकार दिया हुआ है, जिसमें लेनदार सामान्य संचिति पूंजी खाते विवेक और अमित के दिए हैं। संपत्ति पक्ष में देखें तो रोकड़ हाथ में, बैंक में रोकड़, विविध देनदार, रहतिया, मशीनरी, भवन और एक कैश में दिया है। यहाँ पर एक बात मैं बता देता हूँ, हमें रोकड़ भी दी है और बैंक भी दी है। तो क्वेश्चन को हम रोकड़ से भी बना सकते हैं और बैंक से भी। तो मैं इसे बैंक से ही बनाऊंगा और आप चाहें तो दोनों को एक साथ भी दिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए इस स्थिति पर हेमंत को उन्होंने साझेदार में निम्न शर्तों पर सम्मिलित किया। क्या है शर्तें? हेमंत फर्म के लाभ में 1/8 भाग लेगा और 30,000 रुपये पूंजी लगाएगा। तो साहब देखिए, नया पार्टनर हेमंत आ रहा है 1/8 के लिए, पूंजी 30,000 रुपये लाएगा। तो पूंजी पार्टनर्स कैपिटल में चली जाएगी। जिस समय पार्टनर्स कैपिटल हम बना रहे होंगे उस समय पर इसे यूज करेंगे, फिलहाल छोड़ दीजिए। हेमंत 14,000 रुपये अपने हिस्से की ख्याति के लिए लाएगा। अब ख्याति ला रहा है तो ख्याति को भी पार्टनर्स कैपिटल में दिखाएंगे। फिलहाल अभी हम रिवैल्यूएशन की बात करेंगे। रिवैल्यूएशन के लिए पॉइंट देता है, पे भवन का मूल्यांकन 76,500 पर किया गया। अब जरा सोचो, भवन यानी बिल्डिंग क्वेश्चन में हमारे को दी हुई है 80,000 रुपए की और मूल्यांकन करा रहा है 76,500 रुपए, यानी कि 3,500 रुपए का नुकसान हो गया। जो नुकसान हुआ उसे रिवैल्यूएशन के डीआर में टू बिल्डिंग अकाउंट करके 3,500 रुपए को दर्शा दिया जाएगा। मशीन का मूल्य 67,000। अब आप एक बार मशीन को और समझ लीजिए। मशीन क्वेश्चन में दी हुई है हमें 60,000 की और मूल्यांकन कर रहा है 67,000 रुपए में, यानी 7,000 रुपए का मूल्य बढ़ गया है ना। मशीन का मूल्य 60 से 67 हुआ, यानी 7,000 रुपये बढ़ गया, फायदा हुआ। तो क्रेडिट साइड में बाई मशीनरी अशुद्ध ऋण के लिए 700 रुपए का प्रावधान कीजिए। अब अशुद्ध ऋण यानी पैसा डूब गया देनदारों से, तो यहां जाएगा टू बैड डेफ, प्रावधान है प्रोविजन, ये 700 रुपए का है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, एकस्व अपलिखित किए जाएंगे। एकस्व यानी कि पेटेंट, और अपलिखित करना है यानी पूरी की तरह से समाप्त करना है। तो नुकसान हो गया संपत्ति का, तो टू पेटेंट 4,200 रुपए पूरी रकम से आ जाएंगे। यहां पर बुक में दिए हुए तीनों समय योजनाएं हमने पोस्ट कर ली हैं। अब इसका आंसर लगाते हैं। वही तरीका, रिवैल्यूएशन का टोटल लगाने के लिए दोनों साइडों का अलग अलग योग लगाओ। 4 3 7 और एक 8,400 रुपए, ये टोटल आ रहा है 8,400 डेबिट साइड का, और क्रेडिट का आ रहा है 7,000 रुपए। माइनस कर दीजिए, 1,400 रुपए का डिफरेंस आ गया, ये हमारा लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि डेबिट ज्यादा है 8,400, लिहाजा 1,400 रुपए का जो लॉस आया उसे बोलेंगे बाई लॉस ट्रांसफर टू वी और ए, इन दोनों में बांट दी जाएंगे, विवेक और अमित में। अब ध्यान से देखना, 1,400 रुपए को विवेक का अनुपात है 4/7 और दूसरे का है 3/7, इसमें बांटेंगे तो 800 और 600 रुपए बढ़ जाएंगे। ठीक,
इस जगह पर हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल की ओर। पार्टनर्स कैपिटल की स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके सबसे पहले इनकी पूंजी 1,20,000 और 80,000, 1,20,000 और 80,000 दोनों की शो कर दीजिए। दूसरे नंबर पर रिवैल्यूएशन का जो आंसर है लॉस आया है, इसलिए इस साइड में शो करेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में चाहो तो लिख भी सकते हो लॉस है 800 रुपए वी का और 400 रुपए ए का, यानी अमित का। ठीक है, विवेक और अमित दोनों का प्रॉफिट लॉस आ गया। अगला स्टेप मैंने कहा था स्टेप याद रखने हैं, पहले पे बैलेंस, दूसरे पे रिवैल्यूएशन का लॉस या प्रॉफिट, तीसरे पे रिजर्व। तो इसलिए बाय उन्होंने कहा है सामान्य संचिति यानी जर्नल रिजर्व। अब रिजर्व देखें 60,000 रुपए के हैं, 4 और 3 के 4/7 और 3/7 में जब बांटोगे तो 4,000 और 3,000 इन दोनों में बांट दिए जाएंगे। उसके बाद देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभानी खाता, क्वेश्चन में नहीं है, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट स्टेप बाय कैश अकाउंट करिए और नए साझेदार द्वारा दी गई पूंजी की राशि जो कि उसमें बोल रखा है 30,000 रुपए पूंजी के लिए ला रहा है, वो 30,000 रुपए यहां पर दिखा दी जाएगी। ख्याति के लिए जितनी रकम भी वो लाएगा, अगर वो लाएगा तो नगद है। उधार के संबंध में मैंने 3 कंडीशन बोली थी, ख्याति का खाता खोला गया, ख्याति का मूल्यांकन किया गया और ख्याति का मूल्य आंका गया। यदि तीनों में से कोई भी कंडीशन वो आपको बोलता है तो समझ लीजिए वो उधार है, अदरवाइज नगद है। तो फिलहाल यहाँ कहा है हेमंत 14,000 रुपये ख्याति के लिए लाएगा, यानी कि नगद ख्याति है। ऐसे में पार्टनर्स कैपिटल में बाय प्रीमियम फॉर गुडविल करके इस ख्याति की रकम को 14,000 रुपए को इनमें बांट देंगे, 8,000 और 6,000। वही काम 4/7 और 3/7 की रेशियो में बांटा गया है। ठीक है, तो 14,000 रुपए एक बार मैं बांट के भी दिखा देता हूं। 14,000 रुपए को लिया वी और ए दोनों में बांटा, तो मैंने कहा 14,000 गुणा 4/7 और 14,000 गुणा 3/7, 7 से इसे काट लीजिए 2 बार और 2 चौक 8,000 ये आ जाएगा। ऐसे इसे काट लीजिए 2 बार, 6,000 ये आ जाएगा। ठीक है, तो 8,000 और 6,000 इस तरीके से निकाले गए। ये पार्टनर्स में मैंने बांट दिए। ख्याति के लिए दी थी रकम इन्होंने इस ख्याति को फर्म से निकालने के लिए नहीं बोला है। अगर ये बोलते हैं तो ख्याति की रकम को निकालकर यहाँ पर टू कैश करके दिखा दी जाएगी, अदरवाइज फिनिश। बस किताब में दिए गए पॉइंट के आधार पर ये सारी पोस्टिंग हो चुकी है। अब इसका टोटल लगा दीजिए और टोटल लगाते समय ध्यान रखिएगा विवेक का विवेक के साथ, अमित का अमित के साथ और हेमंत का हेमंत के साथ टोटल चेक किया जाएगा। तो देखिए इधर आ रहा है, हेमंत से स्टार्ट करते हैं 30,000, यहां भी लिखा 30,000, ऊपर कुछ नहीं है घटाने के लिए, तो 30,000 ऐसे ही बैलेंस आ जाएगा। 80, 86, 87, 88, 89,000 टोटल इधर का आ रहा है। यहां भी 89,000 लिखा, उसमें से 400 रुपए घटा दीजिए तो 88,600 रुपए ये वाला बैलेंस आ गया। यहां पर 1,20,000, 1,30,000 और 2 32, 1,32,000 का टोटल आ रहा है। 1,32,000 में से 800 माइनस कर दीजिए तो 1,31,200 रुपए जो बैलेंस आ गया उसे यहां पर टू बैलेंस कैरी डाउन कर दिया जाएगा। कैरी करके ले जाएंगे इस बैलेंस को। और इसके बाद अगला स्टेप आता है, पार्टनर्स कैपिटल यहां पर हमारा कंप्लीट हो जाता है और अगला पॉइंट इसके साथ जुड़ता है कैश अकाउंट। अब यहां पर मैंने आपको ध्यान होगा, मैंने बोला था कैश या बैंक में से एक चीज यूज करनी है, तो मैं एक चेंज कर देता हूं। यहां कैश की जगह पर अब मैं बैंक यूज कराऊंगा। ठीक है, तो ऊपर भी यहां कैश की जगह पर आप शब्द बैंक ही यूज करिएगा। कारण यह है क्वेश्चन में कैश अकाउंट दिया हो तो कैश से स्टार्ट करते हैं, बैंक दिया हो तो बैंक से करते हैं, और दोनों दिए हैं तो आपकी मर्जी है। तो यहां दोनों दिए हैं तो मैं तो बैंक अकाउंट यूज करूंगा, आपकी मर्जी है, आप चाहें तो दोनों यूज कर सकते हैं, कोई सा भी कर लेंगे। फिलहाल स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब इसमें मैंने एक ट्रिक अपनाई, मैंने कैश और बैंक दोनों के योग दिखा दिए, यानी कैश का था 1,500 रुपए और बैंक का था 28,000
500 रुपए। यहां कैश और कैश इक्वलेंट की तरह से बना दिया, ठीक है। तो 28 29 30,000 रुपए का टोटल एक बार में यहां से बाहर आ गया, ठीक, यहां पर यूज हो गया। इसके बाद यहां पर फिक्स लाइन है, टू न्यू पार्टनर का नाम आ जाएगा एच कैपिटल अकाउंट। नए साझेदार ने 30,000 रुपए पूंजी के दिए हैं, बिल्कुल ठीक, वो अपनी जगह वैसे ही आएंगे। साथ ही साथ अगला स्टेप में यहां पर टू प्रीमियम फॉर गुडविल करके जो वो नगद ख्याति के लिए रकम लाया है 8 और 6 14,000 रुपए, वो भी यहां दिखाए जाएंगे। अगर यहां पे वो नगद ख्याति नहीं लाता तो हम इसे नहीं दिखाते, बस इतना करना है। इसका भी टोटल लगा दीजिए, तो 30 30 60 70 4 74,000 रुपए इधर का टोटल आ गया, 74,000 इधर भी आ गया, और अपने आप 74,000 ऊपर लिख करके बाई बैलेंस कैरी डाउन कर दिया जाएगा। कैरी डाउन से अब हम आगे बढ़ेंगे बैलेंस शीट की ओर, ठीक है। अब मैं इस साइड में आपको बैलेंस शीट बताऊंगा, इसे जरा ध्यान से देखिएगा कि बैलेंस शीट किस तरीके से बन रही है। तो देखेंगे बैलेंस शीट को, लायबिलिटी ये क्रेडिट साइड, एसेट्स ये डेबिट साइड, ठीक है। जरा ध्यान से समझेंगे, स्टार्टिंग करते हैं। जैसी क्वेश्चन की बैलेंस शीट दी है बिल्कुल उसी तरीके से हम इसे नोटिस करना शुरू करेंगे। सबसे पहले दिया उन्होंने क्रेडिटर्स, जिसकी रकम दे रखी है 27,200 रुपए। इसमें किसी प्रकार का कोई एडजस्टमेंट नहीं था, इसलिए इसका कुछ नहीं करेंगे। सामान्य संचिति पार्टनर्स कैपिटल में मैं यहां बांट के दिखा चुका हूं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद पूंजी खाते यानी कि कैपिटल, यहां पर विवेक और अमित की दी हुई थी, लेकिन हम यहां पर एच यानी कि हेमंत की भी दिखाएंगे। तो देखिए पुरानी कैपिटल यहां आई थी 1,20,000 और 80,000, जिनकी मदद से ये नया बैलेंस हमने अभी अभी निकाला है, यानी कि 1,31,200, 88,600 और 30,000 जोड़ लीजिए। 800, 8 और 1 9, 8 6 14, 1 और 1 2, 2,49,800। इसके आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर कैश और बैंक की जगह कैश एट बैंक करके आप पूरा बैलेंस एक बार में 74,000 रुपीज शो कर सकते हैं। उसके बाद डेटर्स, और हाथ रोक के देखेंगे, डेटर्स है इसमें 30,000 रुपए के, जिस पर मैंने एडजस्टमेंट करी है बैड डेट प्रोविजन 700 रुपए, तो यानी कि 29,300 रुपए मेंशन किए जाएंगे। स्टॉक 30,000 रुपए का है, कोई समायोजन नहीं है, इसलिए 30,000 रुपए पूरा शो किया जाएगा। मशीनरी 60,000, इसमें 6,000 रुपए 7,000 रुपए का मूल्य बढ़ाया गया है, तो 67,000 रुपीज इसे मेंशन किया जाएगा। बिल्डिंग 80,000 रुपए की है, माइनस बिल्डिंग का मूल्य 3,500 रुपए से कम हो गया है, और 3,500 रुपए कम करने के बाद ये 76,500 रुपए शो की जाएगी। बिल्डिंग के बाद एक कस्म आते हैं यानी पेटेंट। अब मैं लिख देता हूं मगर आपको कोई जरूरत नहीं है। 4,200 के थे, पूरे के पूरे समाप्त कर दिए गए, इसलिए इसकी कोई वैल्यू नहीं आएगी, निल कर सकते हैं आप इसे। बस ये था किताब का पूरा पॉइंट, इसे हमने कंप्लीटली पोस्ट कर लिया है। अब इसके बाद इसका टोटल लगाएंगे तो ये आ जाएगा 1 2
3, 9 और 7 16, और 9 और 7 16, 4 और 2 6, और 1 7, 2,76,000 रुपये। ठीक, इसी तरीके से जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। फिर इसका अब कंप्लीट क्वेश्चन इस तरह से पूरा हुआ। अब इसका टोटल चेक करेंगे, लेकिन जस्ट अ सेकेंड बेटा, 1 मिनट, एक मिस्टेक है। ओहो सॉरी, ये 800 और 600 1400 रुपये थे। मैंने पार्टनर्स में शिफ्ट करते समय 800 और 400 कर दिए, सॉरी 600 रुपये आएंगे। अब यहाँ बैलेंस आ जाएगा 88,400 रुपये, जो कैपिटल पर भी थोड़ा सा प्रभाव पड़ गया 400, इसलिए ये बैलेंस 600 हो गया, 76,200। ठीक है, थोड़ी सी गलती थी, ठीक है, जल्दी में करते समय हो सकता है कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यहाँ 600 की जगह 800 200 400 लगा दिए गए थे। बट अब आप इसको ध्यान से देखेंगे, 600 और 8 और 1 9, 8 और 6 14, 1 और 1 2, टोटल लगा लीजिए 8, 9 और 7 16, 2,76,800 रुपये की ये वैल्यू अब आपकी आ जाएगी, 2,76,800 रुपये। ठीक, अब आप लोग इसे कंप्लीट करिए। अब इसके बाद मैं इसका एसेट साइड से टोटल चेक करता हूँ। सारी चीज़ें पोस्ट हो चुकी हैं, तो 0 0 8 6 7 2, ठीक है, दोनों साइड का टोटल बराबर आ गया 2,76,800। यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। अब एडजस्टमेंट करते हैं, तो वही रिमेनिंग रेशियो निकालेंगे, 1/1/8 इज इक्वल टू 7/8। इसे वी ए इनमें बांट लीजिए, यानी 7/8 इंटू 4/7, 7/8 इंटू 3/7, 7 चौक 28, 8 सत्ते 56, 7 21, 7 अट्ठे 56। जब ए और वी और ए मिल चुका है, तो h बराबर 1 - 28/56 प्लस 21/56, तो इन्हें जोड़ दीजिए, 49 टोटल हो गया है। घटाएंगे तो बचेगा 7/56। तो आपका न्यू रेशियो हो गया 28, 21 और 7। अब तीनों नंबर को अगर आप ध्यान से देखें, तो तीनों नंबर 7 से डिवाइड हो सकते हैं। 7 7 3 जा, 7 4 जा, तो 431 इज योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ आकर के क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ऐसी क्वेश्चन को करते समय थोड़ा ध्यान से देख करके कीजिए, और जो भी चीज़ आपको इसमें समझ में नहीं आई है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आशा करूँगा आपको समझ में आ गया है। कल को फिर एक नए क्वेश्चन के साथ मैं आपके साथ जुड़ूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।